और अब बात कोलकाता केस को लेकर। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर्स रेप और हत्या के मामले की कड़ियां जोड़ने में सीबीआई दिन रात एक कर रही है और इसके लिए लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम सवालों को रख रही है आरोपियों के सामने और सबसे अहम पहलू इसमें है, सबसे अहम कड़ी इसमें है, लगातार 8वें दिन सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की है। पिछले 7 दिन में 88 घंटे से ज्यादा पूछताछ इनसे हो चुकी है। संदीप घोष से 88 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई। कैसे एक एक दिन में पूछताछ का सिलसिला बढ़ा, ही समझिए। पहले दिन 16 अगस्त को 15 घंटे तक सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से सवाल जवाब किए। अगले दिन फिर तलब किया गया, 13 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। 17 अगस्त को, 18 अगस्त को 12 घंटे तक सवालों का सामना करना पड़ा संदीप घोष को। अगली तारीख आती है 19 अगस्त की। 19 अगस्त को भी 13 घंटे तक सीबीआई की टीम के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए संदीप घोष से और 20 अगस्त को 11 घंटे की पूछताछ। 21 अगस्त को फिर से 11 घंटे पूछताछ में गुजरे। 22 अगस्त को भी 13 घंटे गुजरे और आज भी पूछताछ की गई है। संदीप घोष की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की टीम पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल चुकी है और पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष के साथ कई और लोगों का होगा। किसका किसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा ये समझिए, उसके बाद बताएंगे पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या। संजय राय जो रेप का हत्या का आरोपी है, जिसे आज ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। डॉक्टर संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल, जिनसे 8 दिन में 88 घंटे पूछताछ हुई, संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स जो वारदात वाली रात पीड़िता के साथ थे, पीड़ित के साथ डिनर किया था, उनसे भी पूछताछ होगी, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल 8 और 9 अगस्त की रात जो राज हैं इस रात के, वो सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रहा है और इसीलिए सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और पीड़िता के साथ कत्ल की रात डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है क्योंकि वारदात का सच बाहर आना बेहद जरूरी है और सीबीआई को लगता है कि उसकी पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे हैं या कुछ सच छिपा रहे हैं, राज दबा रहे हैं और शायद इसीलिए सीबीआई ने तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। शक क्यों है ये समझिए। संदीप घोष से 8 दिन में लगातार 88 घंटे पूछताछ हुई है अलग अलग दिनों में, लेकिन पूछताछ के दौरान ये स्टेटमेंट बदल रहा है। संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था आरोपी, ये भी कहा गया कि उसकी शह में था। साक्ष्य को नष्ट करने का आरोप है कि इन्होंने जो पूरा सेमिनार हॉल था उसको दरअसल इन्होंने आइसोलेट नहीं करवाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और स्टाफ के स्टेटमेंट में विरोधाभास है। इन्होंने जो कहा, बाकी स्टाफ ने जो कहा वो मैच नहीं कर रहा है, उसमें एक डिफरेंस दिख रहा है, फर्क दिख रहा है, फासला दिख रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की वजह से इनसे लगातार पूछताछ हुई और 8 दिन की पूछताछ के बाद भी जब सीबीआई को लगा कि ये सही जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ सच छिपाना चाहते हैं, तो फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बाकायदा कोर्ट से इजाजत ली गई और उम्मीद की जा रही है कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट से राज सामने आएगा। वैसे बता दें कि कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट बतौर एविडेंस नहीं माना जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो जवाब ये देंगे उसको दरअसल केस का हिस्सा माना जाएगा बतौर एविडेंस, लेकिन इससे पता चलेगा कि आखिर संदीप घोष या फिर दूसरे ट्रेनी डॉक्टर का स्टेटमेंट कहाँ विरोधाभासी है, सच किसके पास है, ये पता चल पाएगा और उसके बाद उसी जवाब के आधार पर आगे जो कड़ियां हैं वो जुड़ पाएंगी और उसी आधार पर सीबीआई की टीम आगे सबूत इकट्ठा कर पाएगी, ये जरूरी है। और इन विरोधाभासी बयानों को लेकर सीबीआई फिर से पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा कस सकती है और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि संदीप घोष और दूसरे लोग आखिर छिपा क्या रहे हैं। और उसके लिए संदीप घोष से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जानकारी आपको कब मिली और किससे मिली? मौत की खबर मिलने के बाद आप कहां गए और गायब क्यों हो गए थे? क्या आपने पीड़िता में जान बची है, नहीं बची है, ये जानने का प्रयास किया? ये सवाल भी होगा कि मौत की खबर मिलने के बाद आपने किस किस से बात की और उसके लिए कॉल डिटेल से भी दरअसल पड़ताल की जा सकती है। सवाल ये भी कि क्या वारदात की साजिश में भी आप किसी तरह शामिल थे? क्या सबूतों को मिटाने में आपका कोई रोल था? ये तमाम सवाल सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछेगी, जानकारी है।
पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद सीबीआई को कई सारी जानकारी मिलने की उम्मीद है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल पर शक की सुई क्यों घूम रही है, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा है, हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे, लगातार सवाल उठाए, क्योंकि संदीप घोष के खिलाफ आरजीकर अस्पताल के ही पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने 2 दिन पहले गंभीर आरोप लगा दिए थे। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। तो इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने आरोप लगाया था कि संदीप घोष मिले हुए हैं। कई सारे गंभीर आरोप इन पर लगाए गए थे और इसके बाद एक बड़ा आदेश कोर्ट से और सामने आया। दरअसल कोर्ट ने एसआईटी जो जांच कर रही थी फाइनेंशियल मामलों की, अनियमितताओं की, इस अस्पताल में कई वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप है। उन अनियमितताओं को लेकर राज्य की सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने दरअसल एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी जांच कर रही थी कि 2021 से लेकर 2024 तक यहां वित्तीय अनियमितताएं क्या हुई हैं, करप्शन क्या हुआ है। इस मामले को लेकर एसआईटी जो है जांच कर रही थी, वो जांच भी सीबीआई को दे दी गई। यानी सीबीआई 2 चीज जांच करेगी, रेप मर्डर के मामले को लेकर भी जो लगातार जांच जारी है, दूसरा मामला वित्तीय अनियमितताओं का है, उसको लेकर भी अब जांच सीबीआई करेगी। अपडेट है में कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट करेगी और लाई डिटेक्टर मशीन के जरिए ये पता चलेगा आखिर आरोपी कितना झूठ कितना सच बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे होता है, किस तरह इसकी मशीनें पता कर लेती है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बता रहा है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट को ही लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा इसको, दरअसल इसका जिक्र मिल जाता है, कई बार दिखाने की कोशिश की जाती है। दरअसल सवाल जवाब के दौरान मशीन से ही मॉनिटरिंग होती है, मशीन से ही निगरानी की जाती है और इसके लिए खास तरह की मशीनों और उसके एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है। मशीन और एक्सपर्ट आरोपी के हर मूवमेंट पर बारीक नजर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं। टेस्ट के लिए आरोपी को मशीन से 4 से 6 पॉइंट्स तक जोड़ा जाता है। मशीन आरोपी के फिजिकल, मेंटल दोनों तरह की एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है। हार्ट रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एक्सपर्ट आरोपी के आंखों के इशारे को भी नोट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां जो है अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। तो अब पॉलीग्राफ टेस्ट में ये उम्मीद है कि पता चल पाएगा कि आरोपी सच छिपा रहे हैं क्या और इनके बयानों में विरोधाभास क्यों है, ये पता लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा पहलू, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगभग सभी हॉस्टल जो हैं वो खाली पड़ गए हैं। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हॉस्टल खाली कर दिया है। हॉस्टल में वारदात के दिन 9 अगस्त से पहले 160 डॉक्टर्स रहती थीं, लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो अब हॉस्टल में सिर्फ 17 डॉक्टर ही बची हैं। आरजीकर में महिला डॉक्टर और स्टूडेंट्स के लिए 5 हॉस्टल से अब ज़्यादातर हॉस्टल जो हैं वो खाली पड़ गए हैं। इनको वैकेट कर दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से।